जहां सांस लेना, बस सांस लेना, मानो 50 सिगरेट्स दिन के स्मोक करने के बराबर है। आज हेल्थ एक्सपर्ट्स खुल के कह रहे हैं, लीव दिल्ली इफ यू कैन। So 15% of all deaths in Delhi in 2023 were directly linked to air pollution. 22 लाख बच्चों के लंग्स दिल्ली में परमानेंटली, इरिवर्सिबली डैमेज हो चुके हैं। सर, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर एक नंबर के पीछे एक माँ है जो वक्त से पहले चली गई, एक बच्चा है जो खास खास के खेलने पे मजबूर है। सर, एक मजदूर है जिसको सुबह से शाम तक उसी जहरीली हवा में काम करना पड़ रहा है। सर, 2025 के पूरे साल में एक भी गुड एयर क्वालिटी का दिन नहीं आया। सर, ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ये एक ऑनगोइंग क्राइम है दिल्ली वासियों के खिलाफ। सर, दुख की बात तो ये है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए फंड्स की कभी कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ नीयत की। सर, पिछली दिल्ली सरकार ने ग्रीन सेस के तहत 2015 से 23 के बीच में 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा करे, पर आधे भी खर्च नहीं करे, जो करे वो भी कोर्ट की फटकार के बाद। सर, पिछली दिल्ली सरकार ने जो पैसा पोल्यूशन से लड़ने के लिए था, उससे अपनी फोटो वाले बड़े बड़े एड लगा दिए, जैसे कि उनकी शक्ल देखकर पोल्यूशन भाग जाएगा। सर, पोल्यूशन एड से थोड़ी ना कम होगा, इसको कम करने के लिए होलिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। सर, पहला, वेहिकुलर पोल्यूशन कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना होगा। आज मेट्रो और बसेस में हद से ज्यादा ओवरक्राउडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में आदेश दिए थे कि दिल्ली को 10,000 बसेस चाहिए। आज 2025 में दिल्ली में सिर्फ 5,000 बसेस हैं, और ये तब है जब वेहिकुलर एमिशंस दिल्ली के पोल्यूशन का 2/3 हिस्सा है। दूसरा, सर, भले ही सरकारें स्टबल बर्निंग में डेटा में गिरावट दिखाएं, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही सच बता रही हैं। इस इशू पे स्टेट गवर्नमेंट्स को किसानों के साथ मिलकर काम करना होगा। किसान दुश्मन नहीं है, किसान मजबूर है, उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। सर, स्टेट गवर्नमेंट्स को 5,000 पर एकड़ रुपए कॉम्पनसेशन देना होगा, टेक्नोलॉजी देनी होगी, तभी जो आग लगती है वो बंद होगी और ये जो ब्लेम गेम होता है वो भी बंद होगा। सर, तीसरा, दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में आज भी 35 थर्मल प्लांट्स हैं और इनमें से सिर्फ 13 के पास एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं। चौथा, सर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट नॉर्म्स का खुल्ला उल्लंघन होता है। टूटी सड़कें हवा में डस्ट उड़ाती हैं। रेजिडेंशियल एरियाज में आज भी बर्निंग होती है वेस्ट की। PM 2.5 दिल्ली में एवरेज 200 तक पहुंच जाता है, जबकि WHO के अकॉर्डिंग सेफ लिमिट्स 40 गुना से भी कम है इसके। एंड हम ग्रैप 1, 2, 3, 4 इसी में उलझे रह जाते हैं। सर, एयर प्यूरिफायर्स एंड N95 मास्क कैन नॉट बी आवर न्यू नॉर्मल। चाहे आप नेता हो या जनता, चाहे आप अमीर हो या गरीब, सबको इसी हवा में सांस लेनी है। इस इरिवर्सिबल हेल्थ डैमेज से कोई नहीं बच पाएगा। आ गई आपकी सर, इसीलिए मैं मांग करती हूं कि CAQM को ऑटोनोमस बनाया जाए। सर, उसे ब्यूरोक्रेटिक क्लचेस से मुक्त किया जाए, एक्सपर्ट्स उसे लीड करें, उसको संसाधन दिए जाए और उसे स्पेशल बजट दिया जाए 10,000 करोड़ का। उसका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए सर, कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म करें। सर, हम सबको, सभी सरकारों को, पार्लियामेंट को और पूरे समाज को मिलकर एयर पोल्यूशन पे वॉर फुटिंग से काम करना होगा। और सर, जब तक हम पोल्यूशन पे विजय नहीं पाते, तब तक कम से कम सरकार को एयर प्यूरिफायर्स और वाटर प्यूरिफायर्स से GST पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, और ऑर्डर्स होने चाहिए कि स्कूल्स में, ओल्ड एज होम्स में, वर्क प्लेसेस में एयर प्यूरिफायर्स अनिवार्य हो। सर, ये लड़ाई हमें हर हाल में जीतनी होगी, क्योंकि ये हमारी सांसों की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई है और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जय हिंद। श्री उज्जवल देवराम निकम, ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन सर, कुछ समय का परिवर्तन हुआ है, 12 मिनट्स। Honorable Deputy Chairman sir, thank you very much for allowing me to participate in this important deliberation in the working of the Ministry of the Environment, Forest and Climatic Change.
Before I shall put my short submission and contention, I am reminded the famous oft-quoted, the Atharva Veda, and which beautifully captures India's civilization relationship with nature. Sir, it says, Mata Bhumihu, Putraha Putrivaha. The earth is my mother and I am her son. This simple yet profound thought reflects our Indian philosophy that development must coexist with the nature and it should not destroy it. Today, under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, this ancient ethos has been translated into modern environment governance. Sir, a question will be put to me, what transformations we have noticed since then? Sir, environmental governance in India has undergone a significant transformation over the past decade. I have no hesitation to quote, in 2012 and 13, the allocation for this ministry was about 2,430 crores. However, in the current financial year, the allocation stands at 3,759 crores. There is a substantial increase. This is not a real change. It's not merely in the number, but it depends on the approach. Sir, the government has consistently maintained that environmental protection and economic developments are not contradictory goals. Rather, they are mutually reinforcing pillars of a sustainable and developed India. Sir, our traditional wisdom says, Vanahim jivanam runaha, vanam rakshati rakshitam. It means forests sustain life, and when we protect forests, they protect us. In recent years, several important steps have been taken in the conservation of the forest. India today has 98 Ramsar wetlands compared to 26 2014. Cities like Indore and Udaipur have been recognized as Ramsar wetland cities, the first in the country to receive this distinction. India's forest and tree cover now constitute over 25% of the geographical area according to the latest forest assessment. Our wildlife conservation program have also delivered remarkable results. The population of the Bengal tiger has increased to 3,682, accounting for nearly 3/4 of the world's wild tigers. Protected areas across the country have expanded substantially, strengthening